स्वागत है आपका हमारे इस गुरुकुल विद्या रामपुर में। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपको इसमें क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सभी के क्वेश्चन जो हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं पिछले गत वर्ष में। तो यह जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं यह आप अगर अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। जैसा कि इसमें मान लीजिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बिंदु -4, 0 और 4, 0 और जो 0, 3 है यह किसके शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के हैं कि समद्विबाहु के हैं कि समबाहु के हैं कि विषम बाहु को। तो ऐसे प्रश्नों को मान लीजिए आपको सॉल्व करना होगा तो आप सीधे क्या कीजिएगा कि पहले इन बिंदुओं को दर्शा लीजिएगा कि क्या ये जो x एक्सिस हो गया y एक्सिस हो गया, तो x पे इन बिंदुओं को दर्शा लेंगे और y पे, और देख लेंगे क्या इनके बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है तो समबाहु होगा। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर दो भुजाओं बराबर मिल जाती है तो वो आपके समद्विबाहु हो जाएंगे। तो लगाने के हिसाब से मान लीजिए 0, 4 है, -4, 0, यह -4, 0 मान लेते हैं, यह बिंदु यहाँ पे आ जाएगा इस वाले पोर्शन पे, ठीक है। और जो आपका 4, 0 है इस यह पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एक जो 0, 3 है ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो इनको जब आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि यह वाली भुजा दोनों ही आपस में बराबर होगी, लेकिन यह वाली भुजा जो होगी बराबर नहीं होगी। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, आपका शीर्ष हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो आगे आपके दिए हुए प्रश्न है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला तो मालूम ही होगा कि जो करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करेंगे 4 में से हम 2 को घटा के और इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में 1 में से हम क्या करेंगे 3 को घटा देंगे और इनका वर्ग कर देंगे। जब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा, मान लो 2 दूना के 4 हो जाएगा, इसका भी 4 आएगा। तो देखा जाएगा तो यह करौड़ी में 8 होगा, और करौड़ी में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं 2 करौड़ी में 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो होगा सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे जो प्रश्न दिया गया है कि बिंदु 5, 9 की y अक्ष से दूरी, ध्यान रखिएगा सभी प्रश्न जो है पेपर में पूछे हुए हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आगे दिया गया है कि मान लीजिए y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो y अक्ष से जो दूरी होता है सिंपल सा हम क्या कर लेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए अगर इस प्रकार से देखा जाए, इन बिंदु को दर्शाएंगे हम, तो 5, 9 कहाँ आएगा, x पे मान लीजिए हम 5वें नंबर पे आ जाएंगे और y पे हम चले जाएंगे 9वें नंबर पे। तो यह बोला है y अक्ष की बात बोला है, तो y अक्ष पे अगर हम जाएंगे तो हमें 9 वाला ही मिलेगा, ठीक है। कौन सा, 9 वाला ही मिलेगा। तो इसमें जो आपका 9 वाला आंसर सही होगा, यानी 9 मात्रक, ठीक है, यानी y अक्ष पे 9 देख लेंगे। अब आगे दिया गया है क्या कि बिंदु x, y और जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा x, y और -x, -y के बीच की दूरी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x1, y1, x2, y2 मान के वही जो फार्मूला उसी वाले फार्मूले पे लगाएंगे। मान लीजिए यह आपका दिया हुआ है, तो इसमें अगर रखेंगे तो -x आएगा, फिर -x आएगा, यानी -2x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस में -y और फिर -y करेंगे, इनका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। मान लीजिए दोनों को यदि हमें जोड़ना पड़ेगा तो यही हम कह सकता हूँ कि जो करड़ी में मिलेगा हमें -2x का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और प्लस में क्या मिल जाएगा आपको, प्लस में आपको मिल जाएगा -2y का होल स्क्वायर। अगर दोनों को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, करड़ी में मिल जाएगा आपका कितना 4x², और प्लस में क्या मिल जाएगा 4y²। अगर देखिए इसमें से 4 को कॉमन करेंगे और यह जो 4 है अंडर रूट से बाहर होगा, तो 2 करड़ी में x² प्लस में y² मिलेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। इतनी तो आपको समझदारी होनी चाहिए कि 4 को कॉमन करेंगे तो 4 का जो वर्गमूल निकलेगा वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये सही होगा। आप 5वें वाले पे देखते हैं, जो 5वां नंबर आपका दिया गया है, दिया है कि a2, -5 है और जो b है वो -2, 9 है। अब x अक्ष पर वह बिंदु होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो x अक्ष पर बिंदु होगा, यानी समदूरस्थ हैं ये दोनों बिंदु। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे x अक्ष पे देखने का मतलब हुआ कि x, 0, ठीक है। और यह जो बिंदु a वाला है, इस a वाले पॉइंट को यहाँ बना लेंगे, अर्थात यह 2, में -5 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम b वाला बना लेंगे, और b वाले में क्या बोला है कि -2, में 9 बोला हुआ है, ठीक है।
तो बोला है कि जो यह यक्स अक्ष यानी मान लेते हैं P बिंदु पर यक्स कामा वाई है, यानी जो AP की दूरी होगी वही BP की दूरी होगी, दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, AP बराबर BP निकालेंगे तो कितना आएगा, तो A और P के बीच की दूरी निकालेंगे तो आप देख सकते हैं अगर x1 y1 x2 y2 अगर मान के लगाया जाए तो यह हो जाएगा कितना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो आपका y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 का मान 0 है, y1 का मान 5 है, तो हम कह सकते हैं प्लस में 5 का होल स्क्वायर कर लेंगे। यानी इसका जब हम करेंगे और बराबर में अगर इसके हिसाब से निकालेंगे तो यहाँ ध्यान देंगे कड़ी में क्या मिल जाएगा दोनों में, तो यहाँ -2 यानी कि हम इसको x माइनस में 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर, इसे मान लीजिए y2 का मान हम x2 रखेंगे और माइनस में x1 करेंगे, तो या तो हम इस यहाँ पे प्लस कर लेते हैं क्योंकि हम x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं और x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने x1 माइनस x2 किया तो x1 का मान यह है, x2 का मान -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और अगर मैं करूँगा y2 का तो y2 का मतलब सिर्फ 9 का स्क्वायर कर दूंगा, तो खुलेगा क्या, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कड़ी हट जाएगी। जब दोनों पक्षों का कड़ी हट जाएगा तो इसको खोलेंगे, आगे हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। इसके बाद इतना नोट करने के बाद आगे जो बचेगा हम कह सकता हूँ कि जो कड़ी तो मान लीजिए हट जाएगा, तो इसको हम खोलेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 4 और माइनस में कितना जाएगा 4x हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, यह एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस में 4 होगा और प्लस में क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और 9 जो हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो 9 81 होगा आपका, और इधर भी तो 5 बचा था तो इधर 5 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और ये 4 4 8 हो जाए 8x हो जाएंगे। और 8x बराबर अगर देखा जाएगा 81 में से 25 घटाएंगे, 11 में से अगर 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा, यानी आपका 56 बचेगा। 8 से काटेंगे 8 7 56 हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, ध्यान रखेंगे माइनस में। तो x का मान -7 आया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये बी नहीं, सेम देखिए ये आपका 7वां प्रश्न और 5वां प्रश्न दोनों सेम हो गया, ठीक है, 5वां और 7वां। तो इसमें आपका ए सही हो जाएगा और इस वाले में बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न अगर हम बताना चाहें तो आगे दिया है 7वां, तो मान लीजिए सेम 5वां 7वां हो गया। 6वां दिया है, यदि बिंदुओं 4 कोष्टक में -4, 2 तथा 5 जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो आपको क्या करना है, ए का मान बताना है, ठीक है, ए का मान बताना है। तो ए के मान के लिए हम क्या करेंगे कि मध्य बिंदु रेखाखंड से है ना, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस में x2 होता है और पूरे 1/2 होता है। तो इसकी तुलना हम क्या कर लेंगे, इससे कर लेंगे, बराबर में मान लेते हैं या a बाई में कितना दिया है 8 दिया है, ठीक है। तो अगर देखा जाएगा इससे x1 -4 है और x2 क्या आपका 5 है, पूरे 1/2 देखेंगे तो a बाई में क्या हो जाएगा 8, यहाँ 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी a का मान कितना जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर सकते हैं, a का मान कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार से 7वां दिया है, x अक्ष पर स्थित बिंदु 2, -5, यानी तो बताया है, सेम क्वेश्चन था आपका। 8वां जो है, इन दो बिंदुओं को मिलाने में मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, हालांकि मैंने आपको बताया अभी फार्मूला उसी के हिसाब से लगा लेंगे। जैसे मान लो -2 है, प्लस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, पूरे 1/2 कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और x2 का y1 प्लस y2 करते हैं, अर्थात 6 प्लस में 10 करेंगे, कितना आ जाएगा पूरे 1/2। यहाँ देखो तो 0 आ जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 16 होगा, 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो -2, सॉरी ये जो होगा ना आपका, क्योंकि आपका होता है x1 प्लस x2 होता है, तो यहाँ पे जो है आपका माइनस रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा माइनस, तो -4 हो जाएगा। तो -4 को जब हम क्या करेंगे माइनस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन माइनस में 2 का मान अब कितना होगा 8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड स्क्रीन पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा इसको, है ना। और आगे देखिए दिया गया है कि 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी। अब देखिए जो मूल बिंदु की दूरी जो है, सिंपल सा क्या करेंगे आप, सिंपल सा क्या करेंगे, जो बिंदु देंगे उन्हीं का वर्ग कर देना। जैसे मान लीजिए 3 का है, 3 का वर्ग कर देंगे, 4 है, 4 का वर्ग कर देंगे, कड़ी में कितना जाएगा 9 हो जाएगा, 16 16 9 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना जाएगा जी 5। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 5। 10वां नंबर दिया है कि जो P2, -3 Q दिया है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, उसका मान होगा।
तो अब इसको लगाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों के बीच की दूरी के 10 मात्रक लिख लेंगे, फिर y का मान निकालेंगे। मान लीजिए हमें दिया है क्या, तो हम 10 मात्रक लिख लेते हैं। जो बीच की दूरी का फार्मूला होता है उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 10 में से 2 जाए तो हम यहाँ पे कर देंगे 8 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में क्या करेंगे, यहाँ y में से यानी y+3 हो जाएगा, ठीक है, y+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इधर 100 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, बराबर में 8 64 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम, y का स्क्वायर प्लस में 3 3 9 और 3 दूना के 6y लिख सकते हैं, ठीक है, 6y। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे हम तो आगे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे जो हो जाएगा 64 में से अगर मान लीजिए हमने 16 में से 64 घटाया तो कितना आ जाएगा आपका। तो रुकिए पहले क्या कर लेते हैं, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए y स्क्वायर है और प्लस में आपका 6y है ना। अगर 9 को जोड़ूंगा किसमें, 64 में, तो कितना आ जाएगा आपका, 9 4 13 हो जाएगा। और 9 4 13 और 7 6 में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 7 73 हो जाएगा। बराबर में 100 आपका रहेगा। जब 100 में से हम 73 घटाएंगे तो कितना लिखेंगे, 10 में से जाएगा आपका तो कितना, 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा। और इसके बाद जो हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए y स्क्वायर है और प्लस में आपका 6y है और माइनस में मान लीजिए बराबर में 100 में से हम क्या कर लेते हैं, 73 को घटा लेते हैं। 73 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 7 आ जाएगा। और यहाँ बचेगा 9 में 2 जाएगा 27, 27 को इधर कर लेंगे तो माइनस में लिख लेंगे हम, ठीक है, यानी कि 6y और प्लस में कितना जाएगा, y स्क्वायर। अब इसका फैक्टर करेंगे 27 का तो 9 3 27 और 9 में से 3 जा 6 आ जाएगा। अर्थात इसका फैक्टर देखा जाएगा तो क्या बनेगा आपका, y प्लस में 9 और y हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3y और माइनस में 27, यानी देखा जाएगा ओवरऑल तो y के मान कौन से आ जाएंगे आपके, तो आपके आ जाएंगे 9, माइनस में 9 आएगा और माइनस में 9 आएगा और क्या हो जाएगा, 3 जो होगा प्लस में आएगा, अर्थात बी इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। आप लगा सकते हैं, लगा के देखिएगा बी वाला ही सही होगा। -9 आएगा, प्लस में 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन करने से मालूम तो चली जाएगा। तो इतना जो अभी जो मैं प्रश्न बताया हूँ ना, ये सब जो है आपके 10 प्रश्न जो हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेगा 10 के, ठीक है, मैथ वाले में। तो और निशांक ज्यामिति की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, और सभी की नहीं। और जितने भी आप चैप्टर बीतेंगे हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाएंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा इस पर। आप इसको ज़रूर लगाएं, ठीक ना। लगाने से आपको क्या होगा कि एग्जाम में किस प्रकार से लगाया जाएगा वो आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी जो 4 प्रश्न दिख रहे हैं आपको यह पूरी थ्योरी करानी पड़ेगी हमें। थ्योरी का मतलब यह है कि अच्छे से बताना पड़ेगा, और बोर्ड इस पर संभव नहीं है कि मैं पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बता पाऊँ। तो ये जो शेष आपके 6 प्रश्न बच रहे हैं इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं इसका जो सोल्यूशन है आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।